करोड़ का जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 1400 से, तो ऑब्वियसली बात है, एक जंप आएगा और 5000 के बाद एकदम से दोबारा वापस लौट फिर के बुद्धू घर को आए जब होगा, तो गिरावट तो आनी बनती है। अब अगर इसमें देखें हम प्रोमोटर क्या हो रहा है, तो प्रोमोटर में देखें हम इसमें, तो प्रोमोटर तो मेरे भाई 75% से 71% पे आ गया। प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग बेच दी 4% की। कौन किसने खरीदी? FIIs ने खरीदी, लगातार होल्डिंग बढ़ाते हुए मार्च 2022 में 4% से लेके अभी 2024 में दिसंबर में 12% तक पहुंच गए हैं FIIs। DIAs भी इसमें होल्डिंग कम कर रहे हैं। ओके, 17% से कम होते हुए 8% की DIAs की होल्डिंग पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट इसमें अपनी होल्डिंग बहुत कम रखे हुए है, पर पब्लिक इसमें होल्डिंग बढ़ा रही है अपनी। 3% से लेकर 7% तक होल्डिंग पहुंच चुकी है। पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ चुकी है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है पब्लिक की होल्डिंग कि हमें लगे कि यार ये तो सारा शेयर पब्लिक के पास ही है, क्योंकि अच्छी होल्डिंग FIIs और प्रोमोटर्स के पास है। तो ये शेयर मुझे थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव लगता है, तो इसमें तो मैं जाऊँगा इसको मैं, और अगर ये और यहाँ से पिटाई होती है इसकी, तो मैं इसमें और एक्वायर करने के मूड में हूँ। अब हम बात करते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ की। ये शेयर है, मार्केट कैप 3000 करोड़ की कंपनी, करंट प्राइस 836 रुपये। हाई और लो देखा जाए तो इसका 609 का लो लगाया था इसने, 800 रुपये पे घूम रहा है, मतलब कि तकरीबन वहीं घूम रहा है लो के आसपास। हाई 1500 का था, तो मतलब वहाँ से 50% डाउन है तकरीबन। और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 67। मुझे थोड़ा सा ये महंगा लगता है अभी भी। फेस वैल्यू उसकी सही है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। ROE देखें तो बहुत घिसा पिटा ROE 10% और 7%, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव बिल्कुल भी नहीं है। राइट, अब हम इसको आगे करते हैं और देखते हैं कि प्रोज में, तो इसमें कोई प्रोज दिखा नहीं रहा, सब कौन दिखा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो गई, कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है पर डिविडेंड नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है पारस डिफेंस में। तो मेरे हिसाब से पारस डिफेंस विल नॉट बी अ गुड पिक फॉर मी टू बाय, और मैं इसमें नहीं घुसूंगा। अच्छा, इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग भी कम है, इसमें 57% की प्रोमोटर की होल्डिंग है सिर्फ। और FIIs की इसमें स्टेक्स बड़े हैं, हालांकि FIIs 0.23% पे थे, अब 4% की होल्डिंग पकड़ते हैं इसमें FIIs। ओहो हो, ठीक है। और इसमें आप देखो DIs थोड़ा मामूली सा होल्डिंग करते हैं, 1.5% की होल्डिंग DIs के पास है। पब्लिक के पास देखो 38% की होल्डिंग थी 2022 में, और 36% की होल्डिंग अभी है। मतलब पब्लिक इसमें दबा के गई है पारस डिफेंस में। तो भाई मैं स्टॉक से पसंद करूंगा रहना दूर। तो अब तीसरा स्टॉक हमारे पास आया है, वो है भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डायनेमिक्स है भारत डायनेमिक्स की। तो भाई करंट प्राइस है 970, 35,000 करोड़ की कंपनी है, काफ़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। हाई है इसका 17965, मतलब कि 1795, और लो है 776। लो के आसपास ये ट्रेड होता हुआ, स्टॉक का प्राइस 6262 स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लगता है हमें, मुझे लगता है ओवर हायर साइड पे लगता है। ROE इसकी रीजनेबल है 24% और 17% ROE। तो ठीक है, फेस वैल्यू 5, ठीक है, ठीक ठाक सा लगता है मुझे। कंपनी के प्रोज है कि कंपनी ने अपना डेट निकाल दिया और कंपनी हेल्दी डिविडेंड दे रही है, प्रोज है। और कौन सी है कि सेल्स ग्रोथ कंपनी की बहुत कम है, और अर्निंग्स दूसरी तरह से भी अर्निंग्स कमा रहे हैं। अर्निंग्स गुड एंड अदर इनकम ऑफ 339 करोड़। तो कुछ और भी तरीके के बिजनेस से भी ये पैसा कमाते हैं इस बिजनेस को अलावा। चलो अब इसमें एक बार जाके ना हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और देखने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा है, -64 था 2012 में। 2012 से देख रहे हैं हम ये, तो 10 साल 20-15 साल का फ़र्क आ गया। तो 15 साल में माइनस में चल रही थी कंपनी, और अब 409, फिर 537 और अब 490 ईयर डेट। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ये अपना रिटर्न कमा रही है। पर उससे पहले इसके 2020 के आसपास 700 करोड़ के उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, उससे ये लोअर साइड पे चल रहा है अभी इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है, ये थोड़ा सा डाइसी है। तो मैं सोच सकता हूँ इसमें अपनी पोजीशन बनाने का। प्रोमोटर की होल्डिंग इसकी बहुत बढ़िया है, इसके पास 74% के पास प्रोमोटर की होल्डिंग है। तो मुझे अब ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगा। FIIs 3%, DIs 8%। DIs ने अपनी होल्डिंग गिरा दी है, 16 से 8 आधे कर दी अपनी। गवर्नमेंट का स्टेक्स नहीं है इसमें, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ी सी बड़ी है, 6% से लेके अब 13% तक पहुंची है। तो पब्लिक अब इसमें घुस रही है, पर 13% बहुत बड़ी होल्डिंग लगती। तो इसमें भी मैं घुसने की कोशिश कर सकता हूँ। तो भारत डायनेमिक्स को मैं वॉच करूँगा, 1-2 शेयर लेके बैठूंगा इसके, और इसको वॉच करूँगा, जितना ये गिरेगा उसको और उठाने की कोशिश करूँगा। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बना रहूँगा।
आपको कौन सा शेयर पसंद आया, आप किस में घुसना पसंद करेंगे, क्या आप डिफेंस सेक्टर को प्ले करना पसंद करेंगे, आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर कैन बी अ वेरी गुड रिवॉर्डिंग सेक्टर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. What do you think about it? Do comment in the comment section and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.